सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी के जीवन के लिए जो प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनते हैं और प्रभु के स्वभाव में, उसके चरित्र में आप प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हम बहुत खुश है आप सभी के जीवन के लिए कि रियली प्रभु के वचन को सुनकर आप अपने जीवन में प्रतिदिन लागू कर रहे हैं। और हम आशा रखते हैं कि आप इस डिवोशन को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखते हैं, और इतना ही नहीं तो आप इस डिवोशन को आप लोगों तक भी पहुंचाते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। तो यदि आप इस डिवोशन में पहली बार है और आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और परमेश्वर की महिमा के लिए इस सेवा में आगे बढ़िए। वह कितना अद्भुत है। तो आज जो है हम बहुत अद्भुत विषय पे बात करने वाले हैं, मसीह में बने रहना। तो हमें क्यों मसीह में बने रहना चाहिए? हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने जो है उस क्रूस पे लहू बहाया है, हमारे पापों के लिए बलिदान दिया है, और हमें जो है उसके लहू के द्वारा विजय प्राप्त किया है, खरीद लिया है उसने। हम मसीह के लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं। और धन्यवाद देते हो सारी अद्भुत सेवा के लिए परमेश्वर की। और जब आप दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 5 अध्याय और 17 पंक्ति पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। तो हम जो है मसीह में क्या है? नई सृष्टि है। मसीह में हम नई सृष्टि होने के नाते हमें जो है मसीह के स्वभाव में, उसके चरित्र में, उसके प्रेम में, उसके अनुग्रह में, उसकी दया में, उसकी कृपा में हमें बने रहना है, और उसमें दिन प्रतिदिन हमें बढ़ते जाना है। जब हम बने रहते हैं, जब हम उसमें दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, तो हम रियली जो है मसीह को जो है हमारे जीवन के द्वारा प्रदर्शित करते, प्रकट करते हैं। और आज परमेश्वर जो है हमारे जीवन के द्वारा वही चाहते हैं कि हम जो है परमेश्वर की महिमा करें, हम जो है हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर को प्रकट करें। ये बहुत अद्भुत बात है। मैं ये सारी चीजें कब कर पाऊंगा? जब मैं मसीह में बना हूं। जब आप यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय पढ़ते हैं और उसकी 4 पंक्ति में बोलता है परमेश्वर का वचन, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसा डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो आप अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। और 5वीं पंक्ति बोलती है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो रियली अद्भुत हमें एक विश्वासी होने के नाते हमारे लिए प्रोत्साहन भरी पंक्ति है। ये प्रोत्साहन भरा ये वचन है हमारे लिए कि हम जो है मसीह में हैं, मसीह के बाहर नहीं है। और जब आप गलातियों की किताब उसका आप 2 अध्याय पढ़ेंगे और वहां पर जो है परमेश्वर का वचन जो है बहुत अद्भुत रीति से कहता है। गलातियों का 2:20 में बोलता है पौलुस, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने जो है हमारे लिए जो है अपने आप को उस क्रूस पे दे दिया है। उसने हमारे लिए पवित्र बलिदान दिया है, और हम जो है मसीह में नई सृष्टि है। मसीह में जो है हम बने हुए हैं, मसीह हम में बना हुआ है। हम मसीह के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए पौलुस जो है फिलिपियों का 4:13 में बोलता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। किसके द्वारा सब कुछ कर सकते हैं? हम मसीह के द्वारा। हम यीशु मसीह में बने हुए हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम सामर्थ प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हमें शक्ति बल मिलता है। यीशु मसीह के द्वारा जो है हमें आनंद मिलता है, प्रेम मिलता है, अनुग्रह मिलता है, दया मिलती है, और बहुत सारी चीजें हमें परमेश्वर के द्वारा मिलती है। और इस दुनिया में रहते हुए, हम इस संसार में रहते हुए मनुष्य को जो है परमेश्वर में बने रहना बहुत जरूरी है। हम आसानी से जो है हमारे पुरानी पापी स्वभाव में बने रहते हैं, हमारी पुरानी आदतों में बने रहते हैं, झूठ में बने रहते हैं, बहुत सारी चीजों में हम बने रहते हैं। लेकिन क्या हम
एक नई सृष्टि होने के नाते, हम परमेश्वर में नई सृष्टि होने के नाते क्या हम मसीह में बने रहते हैं कि हम बने नहीं रहेंगे? तो क्या हमारे जीवन के द्वारा मसीह का स्वभाव चरित्र प्रकट होगा? क्या हम पवित्र आत्मा के जो फल जो है गलातियों का 5:22-23 में, क्या वो हमारे जीवन से कार्यशील प्रदर्शित होंगे? नहीं होंगे। ये बात सही है कि हम एक ही बार यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करते हैं और ये जो है परमेश्वर के द्वारा हमें उद्धार मिलता है, हम उसे खो नहीं सकते हैं। लेकिन यदि हम मसीह में बने नहीं हैं तो हम मसीह के स्वभाव को प्रकट नहीं करेंगे, मसीह के चरित्र और जीवन को हम प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि हमारे जीवन से वो दूसरों को चोट पहुंच सकती है। हो सकता है कि हमारे जीवन से जो है दूसरों को कोई प्रोत्साहन का कारण नहीं मिल सकता है। तो हम मसीह में बने रहते हैं, खुद के लिए भी आशीष का कारण बनते हैं और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनते हैं। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, हमें मसीह में क्यों बने रहना है? मसीह जो है हमारे जीवन का स्रोत है और उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन में बहुत सारी जरूरतें होती है। हमें अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत होती है, हमें भोजन की जरूरत होती है, हमें वस्त्र की जरूरत होती है, हमें कामकाज की जरूरत होती है, बहुत सारी चीजों की हमें जरूरत होती है। और हमें मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते हम उन सारी चीज़ों के लिए हम परमेश्वर के पास जाते हैं, मांगते हैं परमेश्वर को। और जब आप यूहन्ना का 15 अध्याय जब आप पढ़ते हैं और वहाँ पर जो 7 पंक्ति बोलता है परमेश्वर का वचन, 7 पंक्ति बोलता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम मसीह में बने हैं तो जो भी हमारी ज़रूरतें होती है, या हमें अच्छा स्वास्थ्य में चाहिए, या हमें आत्मिकता में बढ़ना है, परमेश्वर के स्वभाव को जानना है, परमेश्वर को जानना है, जब हम उसमें बने रहते हैं वो सारी चीज़ें हम कर पाते हैं। बिना हम मसीह में बने हुए, बिना परमेश्वर में हम बने हुए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज मैं सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि हमें मसीह में बने रहना है, कलीसिया में बने रहना है, संगति में बने रहना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें बने रहना है, परमेश्वर के वचन में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, हमें जो है परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है, अनुग्रह में बने रहना है, क्षमा में बने रहना है, दया में बने रहना है। इन सारी चीजों में हमें बने रहना है। यदि हम इन सारी चीजों में बने नहीं है और कहीं ना कहीं हम पीछे जीवन जी रहे, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कमी है, तो क्यों ना इस सुबह, इस समय हम निर्णय ले कि हमें जो है उन सारी चीज़ों में बने रहना है। मुझे वो सारी चीज़ें जो परमेश्वर में बने रहने के लिए, उसके सारी स्वभाव चरित्र में बने रहने के लिए जो रुकावटें बनते हैं, जो पुराने स्वभाव की जो बातें हैं, मुझे छोड़ना है और हमें जो है उस परमेश्वर के नई सृष्टि में बने रहना है, उन सारे स्वभाव और चरित्र में बने रहना है। तो आज मैं सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा इस वचन के माध्यम से, तो निर्णय ले अपने जीवन में कि मुझे जो है संगति में, वचन में, प्रेम में, अनुग्रह में, परमेश्वर में हमें बने रहना है। आज निर्णय ले, आज ही है हमारे लिए समय। और रियली प्रभु जो है आपको उन सारी बातों में बढ़ाएगा, वो आपको मार्गदर्शन करेगा, वो आपको अगुवाई करेगा और वो आपकी सहायता करेगा। तो क्यों ना इस अद्भुत विचार के साथ कि मुझे जो है परमेश्वर में बने रहना है, उसके स्वभाव चरित्र में बने रहना है, इन सारे अद्भुत विचारों के साथ आज हम पूरा जीवन बिताए, पूरा आज दिन बिताए और प्रभु को अगुवाई मांगे और प्रभु हमें सहायता करे। तो प्रार्थना करते, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। और हमें अगुवाई करे, मदद करे प्रभु, हमारे पूरे दिन के जीवन में प्रभु हम आपके सहायता मांगते और हमें आप में बने रहने के लिए मदद करिए। और प्रभु जो भी इस YouTube चैनल के माध्यम से डिवोशन को सुन रहे गॉड, मैं सभी के लिए प्रार्थना करते गॉड, यदि कोई परमेश्वर आप में बना रहना चाहता है प्रभु, आपके स्वभाव में, आपके चरित्र में बढ़ना चाहता है गॉड, उन्हें मदद करिए, सहायता करिए गॉड। और प्रभु यीशु मसीह उन सभी को संभालिए और उनके जीवन में एक आशीष का कारण बने गॉड। धन्यवाद देते, आज का यह डिवोशन आपके हाथों में सौंपते प्रभु,
अगुवाई करें और आपके अद्भुत विचारों से हमें भर दीजिए। और प्रभु हरेली परमेश्वर, ताकि प्रभु आपकी महिमा हो हमारे जीवन के ऊपर। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगा।